बनाया। तुमने एम्स बनाया तो भागलपुर और पटना में बनाया, मगर सीमांचल में नहीं बनाया। तुमने नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी बनाई बिहार में, पटना में बनाई, मगर सीमांचल में नहीं बनाया। तुमने पुलिस मॉडर्नाइजेशन का इंटरनेशनल स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स बनाया, पटना में बनाया, मगर सीमांचल में नहीं बनाया। आखिर कब तक सीमांचल की जनता से नाइंसाफी होती रहेगी? इसका जवाब बीजेपी और नीतीश कुमार के पास नहीं है। बिहार की जनता ने 3 मरतबा नरेंद्र मोदी को देश का प्रधानमंत्री बनाया। बिहार की जनता नीतीश कुमार को 20 साल से अपने मुख्यमंत्री के तौर पर देख रही है, मगर बताइए, आपने 3 मरतबा मोदी को प्रधानमंत्री बनाया, 20 साल लालू परिवार को मुख्यमंत्री बनाया, 4 साल तेजस्वी को आपने मुख्यमंत्री बनाया। बताइए, सीमांचल की जनता को क्या मिला? सीमांचल की जनता को कुछ नहीं मिला सिवाय झूठ और दूसरे बातों के। मैं आपको बताने आया हूं ये लड़ाई सीमांचल के मान और सम्मान की लड़ाई है। ये सीमांचल की लड़ाई है हिंदू और मुसलमान और सब मिलकर यहाँ पर रहने वाले, चाहे वो शेखरा हो, चाहे गुलैया हो, हमारे हिंदू भाई हो, या हमारे सुरजापुरी भाई हो, या शेरशाहवादी हो, दलित समाज हो, अंसारी मोमिन हो, मंसूरी दुनिया हो, राइल और गुंजरा हो, मीर कुरैशी हजाम बेदी हो, शेखरा हो, ये सब को मिलकर सीमांचल की नाइंसाफी को खत्म करना है। मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि बटन छाप के निशान पर बटन दबाकर आप अररिया की विधानसभा में इंसाफ की लड़ाई में कामयाबी आप हासिल कर सकेंगे। मैं आपको बताने आ रहा हूं कि यहाँ पर हमारी माँ और बहनें इतनी बड़ी तादाद में यहाँ पर मौजूद है। क्या ये बात सच नहीं है? बताए नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार कि सीमांचल में सबसे ज्यादा एक माँ 9 महीने अपने पेट में बच्चा रखकर जब पैदा करती है, तो वो बच्चा या बेटी जब पैदा होती है 6 महीने के अंदर सबसे ज्यादा बच्चे अगर मर जाते हैं बिहार में तो सीमांचल में मरते हैं। अगर कोई बच्चा या बच्ची माँ की कोख से पैदा होने के बाद अभिक्षित पैदा होता है तो यहाँ पर सबसे ज्यादा होते हैं। मृत्यु दर यहाँ पर बच्चों का सबसे ज्यादा है सीमांचल में। आज लोग मुझ पर उंगली उठाकर इल्जाम लगाते हैं फिरका परस्ती का। मैं उनको बताना चाह रहा हूँ, मैं किसी समुदाय या किसी जात के खिलाफ कभी नहीं रहा। मेरी लड़ाई इंसाफ की लड़ाई है। सीमांचल का बच्चा स्कूल को जब जाता है तो रोक नहीं है, कश्ती में बैठकर जाता तो कभी डूब में मर जाता है। सीमांचल का बच्चा स्कूल जाता है, रोक नहीं है तो जाता है तो एक्सीडेंट में मर जाता है। सीमांचल के बच्चे 16 साल की उम्र में यहाँ से पलायन करके भारत के कोने कोने में पंजाब, हैदराबाद, मुंबई, बंगाल, दिल्ली, कलकत्ता चले जाते हैं। आखिर उस पलायन को नरेंद्र मोदी और नीतीश कुमार क्यों नहीं रोक पाते? कब तक तुम सीमांचल को घुसपैठिया की सरजमीन कहोगे? मजलिस आपसे वादा कर रही है कि हम इंशाअल्लाह ताला इन मसाइल को, इन तकालीफ को दूर करेंगे। भाई साहब आप रुक जाइए ना, क्या कर रहे हैं आप लोग? मजाक कर रहे हैं यहाँ पर? हमें देखिए, सुनिए हमारी बात को। ए भाई मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भाई हमको जाना है, आप 6-7 जगह पे जाना है, आप थोड़ी देर सुन लीजिए हमारी बात को। मंजूर आलम साहब के बोलने पे हम एक प्रोग्राम कैंसिल करके आपके लिए यहाँ पर आए। सुनिए। तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, भाई आप भाषण देंगे, हम देंगे। सुनिए, नरेंद्र मोदी नीतीश कुमार ने क्या किया? वक्फ का कानून बनाया। वक्फ का कानून में वो मस्जिद को छीनना चाहते हैं, दरगाह को, खानखाह को, कब्रिस्तान को छीनना चाहते हैं। आपकी आंखों ने देखा और आपकी कानों ने सुना कि भारत की पार्लियामेंट में अगर किसी ने संविधान के आर्टिकल्स का हवाला देकर
ये बताया मोदी को, नीतीश कुमार को कि ये संविधान के खिलाफ तुम्हें काला कानून बना रहे हो। तुम वक्त को बचाने के लिए नहीं बना रहे हो, बल्कि वक्त को छीनने के लिए, मस्जिद को छीनने के लिए कानून बना रहे हो। दुनिया ने देखा कि हमने 128 पेजिस का रिपोर्ट लिख कर दिया। दुनिया ने देखा कि हमने बीजेपी के नीतीश कुमार के एमपीज के हाथों में आके डालकर कह दिया कि यह कानून संविधान के खिलाफ है, और हमने मस्जिद छीनने के कानून को फाड़ कर पार्लियामेंट की सरजमीन पर फेंक दिया। हम पूछना चाहते हैं जेडीयू के उम्मीदवार मोहतरमा शगुफ्ता साहिबा से, क्या मस्जिद शेख की होती है? क्या मस्जिद कुलैया की होती है? क्या मस्जिद सुरजापुरी की होती है? क्या मस्जिद शेरशाहवादी की होती है? अरे मस्जिद सबकी होती है, उसका मालिक अल्लाह होता है। मैं इनसे पूछना चाहता हूं, बताओ वक्फ के कानून के ऊपर तुम्हारा क्या मौक़िफ़? आप बताइए। मोहतरमा शगुफ्ता आजम साहबा से हम पूछ रहे हैं, आपकी पार्टी ने मस्जिद, दरगाह, खानखा को छीनने का कानून बनाया। बताइए, कुछ तो बोलिए, क्या इस चीज को आप कबूल करती है? एक अगला इलेक्शन के लिए आप आते हैं मोदी का नुमाइंदा बनकर, और वो नरेंद्र मोदी जिसने पूरे भारत में बुलडोजर चलाया। मैं मोहतरमा से पूछना चाहता हूं, बताओ ट्रिपल तलाक का जो कानून मोदी ने बनाया वो संविधान के खिलाफ है और मुस्लिम महिला से और नाइंसाफी करता है, क्या आप उसकी तारीफ करते हैं? CAA का कानून मोदी बनाया, बताइए मोहतरमा, क्या आप उसकी तारीफ करते हैं? मैं अरारिया की जनता से कह रहा हूं, आप जब 11 तारीख को वोट डालने जाएंगे तो क्या आप ये जो वक्फ का काला कानून बनाया गया है, जो मस्जिद और दरगाह के खिलाफ कानून बनाया गया है, क्या आप उसके खिलाफ वोट देंगे? आप मोदी को 11 तारीख को पैगाम देंगे कि अरारिया विधानसभा की जनता तुम्हारे काले कानून को कबूल नहीं करती है। याद रखिए, अगर यहां से जेडीयू का उम्मीदवार कामयाब होगा या फिर वो इबादुर रहमान साहब कामयाब होंगे तो अरारिया की जनता की नाकामी होगी। सीमांचल से नाइंसाफी का सिलसिला चलता रहेगा। आपको मोदी को हराना है और एक निकम्मे इबादुर रहमान को भी नाकाम करना है, जिसको 10 साल का मौका मिला मगर कुछ नहीं किया। याद रखिए, आज असदुद्दीन ओवैसी से दुश्मनी क्यों की जाती है? इसलिए की जाती है कि हम सच्चाई को बयान करते हैं। हम सीमांचल की लड़ाई लड़ रहे हैं और आपसे हम कह रहे हैं कि अल्लाह जब तक हमको जिंदा रखेगा हम सीमांचल की जनता को कभी गिरने नहीं देंगे इंशाअल्लाह। मेरा बाजू कट जाएगा, मेरी गर्दन कट जाएगी, मगर सीमांचल का मान सम्मान की लड़ाई ओवैसी लड़ता था और लड़ता रहेगा इंशाअल्लाह। 11 तारीख के दिन आपको अपने इत्तेहाद का मुजाहरा करना है। 11 तारीख को आपको इत्तेहाद के शीशा पुरानी दीवार की तरह आपको मजबूत रहना है। याद रखिए, जब तक मंजूर आलम कामयाब नहीं होगा सीमांचल से इंसाफ नहीं होगा। सीमांचल से इंसाफ न नीतीश कुमार की सरकार ने 20 साल में किया, न राजद ने न गठबंधन के लोगों ने किया। सुन लो अरारिया की जनता, सरकार बदलने से हालात नहीं बदलते। अगर सीमांचल को बदलना है तो सीमांचल के नाम पर वोट दो। सरकार बदलने से तुम्हारे बच्चों की मौत खत्म नहीं होगी। सरकार बदलने से हमारे नौजवान बच्चे पलायन करना नहीं रोक देंगे। ये उस वक्त खत्म होगा जब तुम्हारे वोट से, तुम्हारी दुआओं से, तुम्हारी पार्टी का उम्मीदवार जब रखना जाएगा तो इन जालिमों से कहेगा कि मैं अरारिया और सीमांचल की जनता के इंसाफ के लिए लड़ने आया हूं। आपने 75 साल में बिहार में
75 साल में कभी सत्ता में राजद थी, कभी कांग्रेस थी, कभी बीजेपी थी, कभी जेडीयू नीतीश कुमार थी। बताओ फिर 75 साल में पटना, भागलपुर, दरभंगा, वहां पर इतना काम हो गया, सीमांचल से क्यों नहीं हुआ? तो जिसको तुमने वोट किया वो जीत कर पटना जाकर गूंगे, बहरे और अंधे हो जाते हैं। उनको तुम्हारी तकलीफ याद नहीं आती, उनको तुम्हारे बच्चों की मौत याद नहीं आती, उनको सैलाब में जो जमीन चली जाती उसमें लोग का कारोबार बर्बाद हो जाता, उनको याद नहीं होता। तो मैं आपसे अपील कर रहा हूं कि मंजूर आलम साहब को आप वोट नहीं दे रहे, आप असदुद्दीन ओवैसी की झोली में क्या आप हमारा साथ देंगे? क्या आप मुत्तहिद होकर हमारा साथ देंगे? मैं अपील कर रहा हूं हमारे शेखराबादी से, मैं अपील कर रहा हूं सुरजापुरी, तिलैया, शेरशाहबादी बरादरी से, मैं दलित समाज से हाथ जोड़कर अपील कर रहा हूं कि चंद्रशेखर आजाद रावल की पार्टी हमारे साथ है। याद रखो, बाबा साहेब अम्बेडकर से जब किसी ने पूछा था कि बताओ बाबा साहेब, दलित समाज के 100 से ज्यादा एमपी पार्लियामेंट में जीत कर जाते हैं, आप क्यों दलित समाज के एमपी को कामयाब करना चाहते हैं? तो बाबा साहेब अम्बेडकर ने 70 साल पहले तारीखी जवाब दिया था। सुन लो लौरिया की जनता, बाबा साहेब अम्बेडकर ने कहा कि दलित समाज के 100 से ज्यादा एमपी को आरक्षण मिलता है पार्लियामेंट में, मगर वो अपना मुंह नहीं खोलते। कब खोलते अपना मुंह? जब उनको अंगड़ाई लेना। इबादुर रहमान को 10 साल मिले, क्या क्या इबादुर रहमान साहब आप बताओ लौरिया की जनता के सामने, आप बताओ आपने क्या किया? आप अगर कोई काम किए तो बताओ आप। जब आपकी सेहत साथ नहीं दे रही, इतना बड़ा विधानसभा कैसा इन जनता का काम कर सकेंगे? अगर आप ये कह रहे हैं कि नहीं मैं 10 साल से हूं, याद रखो वो जमाना चला गया, वो जमाना बदल गया। ये नौजवान अब तारीख में तुमने जो झूठ बोला था उसको हुलूल करने को तैयार नहीं है। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मैं यहां पर मुझे शायर का शेर याद आ रहा है। मैं अपनी बात वो कहकर यहां से रुखसत हो जाऊंगा। किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था, नरेंद्र मोदी के बारे में कहा था, किसी शायर ने बड़ा अच्छा कहा था मोदी के बारे में, नीतीश कुमार के बारे में और तेजस्वी के बारे में और इबादुर रहमान साहब के बारे में कहा था। सुन लो उस शायर ने क्या कहा था, मैं आपके सामने बताना चाहूंगा। उस शायर ने कहा था, किताब सादा रहेगी कब तक, किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज भाव होगा। किताब सादा रहेगी कब तक, कभी तो आगाज भाव होगा। जिन्होंने बस्तियां उजाड़ दी, जिन्होंने बस्तियां उजाड़ दी, कभी तो उनका हिसाब होगा। वो दिन गए जब अब हर सितम को, वो दिन गए जब अब हर सितम को अदाए महबूब कह के चुप थे। उठेगी हम पर जो ईंट, तब उसका जवाब 11 को ओट से देंगे। और जालिमों सुन लो, हालात बदलने वाले हैं, दौर बदलेगा। यकीनन इंशाअल्लाह सीमांचल में आपकी आवाज कामयाब होगी, यकीनन आपकी आवाज कामयाब होगी। मैं जेडीयू के मोहतरमा से कह रहा हूं, आप जाकर नीतीश कुमार और मोदी से कह दो, जो अपने आप को वक्फा, फिरौन और यजीद समझते हैं। मैं कहना चाहूंगा इबादुर रहमान साहब से कि जाकर आप अपने बड़े बड़े दिल्ली के नेताओं से कह दो, जो अपने आप को फिरौन समझते हैं, अगर तुम फिरौन हो तो याद रखो मूसा आएगा, अगर तुम यजीद हो तो हुसैन आएगा, अगर तुम बादशाह हो
तो शेख मुजद्दिद अल-फसानी आएगा। अगर तुम जालिम हो तो टीपू सुल्तान आएगा। अगर तुम झूठ हो जो तुम हो तो सच आएगा। अगर तुम अंधेरा हो जो तुम हो तो नूर आएगा। अगर तुम बातिल हो जो हो तो हक आएगा। और अगर तुमने काम नहीं किया जो तुमने नहीं किया तो ना इबादुर रहमान ना शगुफ्ता को मिलेगा बल्कि मंजूर आलम को मिलेगा इंशाअल्लाह।